म्यांमार में भूकंप से हुई भीषण तबाही में अब तक 2700 लोगों की मौत हो चुकी है। अब भी मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। यहाँ आलम ऐसा है कि लोगों के लिए अस्पतालों में जगह कम पड़ गई है, सड़कों पर उनका इलाज किया जा रहा है। भारत ने संकट की इस घड़ी में सबसे पहले मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया। सैन्य सरकार के मुताबिक यह आंकड़ा 3000 के पास जाने की आशंका है। वहीं घायलों की संख्या 4500 से ज्यादा पहले ही हो चुकी है। 441 लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। आपदा के बाद सोमवार को दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गई। सैन्य सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि हादसे में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए 6 अप्रैल तक देश भर में राष्ट्रीय ध्वज आधे झुके रहेंगे। म्यांमार और थाईलैंड में 28 मार्च को 7.7 तीव्रता का भूकंप आया था। यह 200 साल का सबसे बड़ा भूकंप था। यूनाइटेड स्टेट जियोलॉजिकल सर्वे यानी यूएसजीएस ने यह आशंका जताई है कि मौत का आंकड़ा 10,000 से भी ज्यादा हो सकता है। मंगलवार को भारतीय नौसेना के जहाज आईएनएस सतपुड़ा और आईएनएस सावित्री लगभग 40 टन रहित सामग्री लेकर यांगून पहुंचे। इससे पहले 30 मार्च को आईएनएस कारमुक और एलसीयू 52 श्री विजयपुरम से 30 टन राहत सामग्री के साथ रवाना हुए थे। ये भी आज यांगून पहुंच चुके हैं। राहत कार्यों को और मजबूत करते हुए भारतीय नौसेना के जहाज आईएनएस घड़ियाल लगभग 440 टन रहित सामग्री लेकर भेजा जा रहा है, जिसमें चावल, खाद्य तेल और दवाइयां भी शामिल है। शुक्रवार को आए भूकंप के चलते कई इमारतें ढहने से व्यापक क्षति हुई है। म्यांमार लंबे समय से चल रहे गृह युद्ध की चपेट में है और वहां पहले से ही एक बड़ा मानवीय संकट बना हुआ है। ऐसे में राहत बचाव कार्यों में काफी मुश्किल हो रही है। म्यांमार के पड़ोसी देश थाईलैंड में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए और इसने राजधानी बैंकॉक समेत देश के कई अन्य क्षेत्रों को हिलाकर रख दिया। हालात ये हैं कि अस्पतालों में जगह कम पड़ गई है और सड़कों पर अस्थायी तरीके से मरीजों का इलाज किया जा रहा है। वहीं इलाज सामग्री व दवाओं की भी काफी कमी हो गई है। म्यांमार में सड़कों पर ही पलंग डालकर अस्पताल बनाए गए हैं। सरकार ने कहा कि भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में खून की मांग भी सर्वाधिक हो गई है। कई जगहों से राहत सामग्री आ रही है, लेकिन घायलों को संभालने का प्रयास लगातार जारी है। 7.7 तीव्रता के भूकंप के बाद म्यांमार में शनिवार शाम तक भी झटके महसूस किए गए। इसमें सबसे तेज झटका 6.4 तीव्रता का था। लगातार आ रहे झटकों से लोगों में दहशत है। म्यांमार स्काइंग फॉल्ट पर स्थित है, जो कि इंडिया प्लेट और सुंडा प्लेट को अलग करता है, जिस वजह से यहाँ भूकंप का खतरा बना रहता है। वहीं आपको बता दें कि म्यांमार में सबसे ज्यादा भूकंप प्रभावित इलाका मांडले है। यह देश का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, जहां 17 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ज्यादातर लोगों ने लगातार तीसरी रात भी सड़कों पर गुजारी है, क्योंकि ज्यादा लोगों के घर टूट चुके हैं। लोग भूकंप के बाद आ रहे आफ्टर शॉक से घबराए हुए हैं। चीनी मीडिया और पेरिस विदेश मंत्रालय के मुताबिक भूकंप में मारे गए लोगों में 3 चीनी और 2 फ्रांसीसी नागरिक भी शामिल हैं। अभी भी म्यांमार के ज्यादातर हिस्सों में कम्युनिकेशन ठप रहने की वजह से नुकसान की पूरी जानकारी सामने नहीं आई है। वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया कि भारतीय नौसेना के जहाज आईएनएस सतपुड़ा और आईएनएस सावित्री ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत 30 टन रिलीफ सामग्री लेकर म्यांमार के यांगून बंदरगाह भेजे गए हैं। इसके अलावा 118 सदस्यीय फील्ड हॉस्पिटल यूनिट आगरा से म्यांमार के मांडले शहर पहुंच चुकी है। इससे पहले ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत ही भारत ने 5 खेप में मदद के लिए 85 टन से ज्यादा राहत सामग्री में टेंट, स्लीपिंग बैग, कंबल, सोलर लैंप और आवश्यक दवाएं भेजी थी। संयुक्त राष्ट्र ने रिलीफ प्रोग्राम शुरू करने के लिए म्यांमार को $5 मिलियन दिए हैं। वहीं रूस के इमरजेंसी मंत्रालय ने 120 बचाव कर्मियों और जरूरी सामान के साथ 2 विमान भेजे हैं। चीन की भी रेस्क्यू टीम पहुंच चुकी है। हांगकांग, सिंगापुर और मलेशिया भी रेस्क्यू टीम भेजने वाली है। म्यांमार सरकार के अनुसार सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में रक्तदान की अत्यधिक आवश्यकता है। अस्पतालों में खून की कमी बताई जा रही है। आपदा में घायल लोगों से अस्पताल भरे पड़े हैं। म्यांमार ना इस आपदा में दवाओं और अन्य राहत सामग्री की कमी से जूझ रहा है। सैन्य सरकार ने विदेशी सहायता स्वीकार करने की घोषणा की है, जबकि संयुक्त राष्ट्र ने प्रारंभिक राहत कार्यों के लिए $5 मिलियन अमेरिकी की सहायता राशि जारी कर दी है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।